हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो चलिए हम लोग आते हैं वापस से एक नई वैकेंसी की। और आज मैं फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। डिप्लोमा वाले हों, बीटेक वाले हों, दोनों के लिए ये कारगर सिद्ध होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल लगातार देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। जब देखना ही है आपको तो सब्सक्राइब करके रखिए, वाले बेल का जो नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इसमें आप ही का फायदा होगा। जब टाइमलाइन में स्क्रॉल करेंगे तो वीडियोस दिखेंगी, हो सकता है उनमें से कोई वैकेंसी ऐसी हो, कोई प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी ऐसी हो जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे लेकिन आप नहीं देखे, आपका नज़र नहीं पड़ा, तो फिर वो वैकेंसी छूट गया। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आते हैं आज का वैकेंसी पे। तो आज का जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है जेएमएस की तरफ से। जेएमएस मतलब जॉय माइनिंग सर्विसेज की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं। जॉय माइनिंग सर्विसेज एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो माइनिंग करवाती है। इसका लॉन्गवाल माइंस है, अंडरग्राउंड वुडन पिलर मेथड के माइंस है और कुछ सरफेस माइंस की भी प्लानिंग कर रही है। तो जेएमएस जॉय माइनिंग सर्विसेज बेसिकली कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है, कोलकाता। और ये रानीगंज में भी फैली हुई है और बहुत बंगाल और झारखंड की बहुत सारी माइंस में ये अपना काम करती है। तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी के तौर पे भी कहीं काम करी है और कहीं डायरेक्ट कंपनी के तौर पे भी काम करी है। तो इस कंपनी के अंदर बहुत सारा वैकेंसी निकाला जाता है बीच बीच में, लेकिन लोगों को जागरूकता के अभाव के कारण पता नहीं चल पाता है और लोग गलत हाथों में चले जाते हैं, गलत अफवाहों पे ध्यान दे देते हैं। तो बेहतर है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल तरीके से अप्लाई करें, ऑफिशियल तरीके से जाएं। कैसे जाना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है जेएमएस। सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। जेएमएस वैकेंसी लिख के सर्च कीजिए या जेएमएस लिख के सर्च कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.gmsmining.com। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कैरियर टैब में भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैरियर टैब में डायरेक्टली क्लिक करते हैं। तो कैरियर टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये ओपन होगा। तो कैरियर टैब में क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि माइंस अबाउट अस में जाके इनके माइंस के बारे में देख सकते हैं, होम में जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कहाँ बाकी डिटेल है। ठीक है, थोड़ा सा नेट धीरे चल रहा है आई थिंक, है ना। तो इसके बारे में चाहें तो आप जाके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कंपनी के बारे में। अबाउट अस में जाके कंपनी का आइडिया ले सकते हैं आप। ठीक है, एक्सपर्टाइज कहाँ कहाँ काम कर रही है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आते हैं कैरियर टैब में। कैरियर टैब में क्लिक करेंगे तो कैरियर टैब में क्लिक करने के बाद जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में देखिएगा एक पीडीएफ अपलोड करने का दिया रहता है ऑप्शन। तो जनरली लोग यहाँ तक आके रुक जाते हैं और पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि मेरा कॉल आएगा, लेकिन देखो ऐसा है कि सिर्फ पीडीएफ अपलोड करने से शायद कॉल ना आए। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताते हैं। इसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना है। फिर से ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है जेएमएस और जेएमएस वैकेंसी लिख के सर्च करना है। इसके बाद अप्लाई फॉर द जॉब एक ऑप्शन आ रहा होगा, अप्लाई फॉर द जॉब। तो ये एक्चुअली स्लैश दे के वैकेंसी का सब डोमेन है, मतलब इसमें आपको क्लिक करना है। नहीं समझ में आ रहा है, जेएमएस वैकेंसी लिख के सर्च कीजिए, पहला नंबर पर जो लिंक आ रहा है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए, जितना भी वैकेंसी अभी ओपन होगा सारा का सारा खुल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक वैकेंसी माइनिंग इंजीनियर का ओपन हुआ है, खुला हुआ है, यानी कि अभी मांग रही है एप्लीकेशन की, इसके लिए वैकेंसी ये निकला हुआ है। तो उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो बीटेक किए हैं या फिर जो बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं या फिर जो डिप्लोमा किए हैं, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, बी वाले। साथ ही साथ उनके पास फर्स्ट क्लास या तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ये इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया है 0 से लेकर के 10 साल तक। तो एक सा एक्सपीरियंस क्यों लिखा गया है? मतलब ऐसा है कि प्रीफरेंस, जिसको एक्सपीरियंस वाला मिल जाएगा ज़्यादा तो उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर कम वाले को और कम वाले को और कम वाले को और फ्रेशर को भी लिया जा सकता है। इसमें सैलरी डिपेंड करता है, यहाँ पे कम नेगोशिएबल सैलरी होता है, मतलब आपको कंपनी के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसीलिए यहाँ पे सीटीसी लिखा हुआ नहीं है।
इसके बाद फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट मतलब अभी इसको तत्कालीन चाहिए होगा, तो इसीलिए आप जल्दी अप्लाई कर देंगे। सेकंड नंबर पे जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर का है, जो बीटेक बी डिप्लोमा किए हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस हो या मैकेनिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस हो, इसके पास कोई तजुर्बा हो तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, एज पर इंडस्ट्री उसको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। इसके बाद ऑपरेटर एंड आर्टिसियन का भी निकला हुआ है। अगर आईटीआई आप किसी भी ग्रेजुएट से किए हैं, किसी भी ट्रेड से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई करने के लिए यहीं पे साथ में यहाँ पे आपको फुल नाम भरना है, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस भरना है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भरना है, एक ईमेल आईडी भरना है, इंटर सब्जेक्ट भरना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फलना फलना, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा अपना पोस्ट का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपना मैसेज टाइप करना होगा, आपको अपने बेसिक बारे में बताना पड़ेगा कि ऐसा करके आप लिख सकते हैं कि कंपनी प्रेस्टिजियस कंपनी के बारे में पता चला, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, एक्सपीरियंस ये है, मैं इसमें इतने दिन काम किया हूँ, तो ये चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक रिज्यूम भी बनाना होगा। रिज्यूम बनाने के बाद इसमें अपलोड करना पड़ेगा। रिज्यूम में ध्यान रखिएगा 10th क्लास का, 12th क्लास का, डिप्लोमा का, अगर डिग्री की है तो डिग्री का, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कब लिए नहीं लिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट लिए कब लिए नहीं लिए, कौन कौन सी कंपनी में आप जॉब किए हैं, ये सब कुछ पूरा डिटेल जरूर मेंशन कीजिएगा। खासकर एक्सपीरियंस वाला कॉलम में अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो जरूर लिखिएगा पूरा डिटेल। और लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है सेंड रिज्यूम। जैसे सेंड रिज्यूम में क्लिक करेंगे, ये जो सेंड रिज्यूम होगा ये एक अलग सेक्शन में जाएगा, एक अलग सब डोमेन में जाएगा, यानी कि वैकेंसी वाला सब डोमेन जो निकला हुआ है उसके लिए जाएगा। तो यहाँ से आपको कॉल आने के चांसेस है, और बहुत ज़्यादा होता है कि कॉल आते हैं। बहुत सारे बच्चे भी जीएमएस में जॉब कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था, जो बच्चे देख रहे थे, देखने के बाद फिर जीएमएस से कांटेक्ट किए, जीएमएस ने उन्हें हायर किया, अभी वो बच्चे जॉब कर रहे हैं जीएमएस में और ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। तो आई होप आप भी ये चीज़ों को समझेंगे। जागरूकता अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फर्जीवाड़े में ना पड़े, कोशिश करें कि ऑफिशियल जगह से ही ऑफिशियल चीज़ आपको मिल जाए। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।